हेलो एवरीवन। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं जितने भी अतिथि शिक्षक में अपने आवेदन करना चाह रहे हैं, चाहे वो पुराने अतिथि शिक्षक हों या फिर नए अतिथि शिक्षक जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो कब से आवेदन होंगे, कब तक इनकी नियुक्तियां होंगी अतिथि शिक्षकों की, ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के लिए जितने लोग भी अतिथि शिक्षक में काम करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है वो 10 अगस्त तक किसी हाल में हो जाएगी। कब तक होगी? 10 अगस्त तक आप लोगों के अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भी बहुत जल्द डीपीआई के द्वारा जारी किया जाएगा कि अतिथि शिक्षक की भर्ती के लिए जो नियम है वो कौन कौन से हैं और क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। एक क्राइटेरिया तो सभी को पता है कि विषय और कक्षा में 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखेंगे। ये डीपीआई के द्वारा पहले भी एक आदेश जारी कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जिनका अपने विषय में या कक्षा में 30% से रिजल्ट कम है तो उन अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा, चाहे वो पहले काम करते रहे हों, चाहे 5 साल से पढ़ा रहे हों, लेकिन उनको अतिथि शिक्षक के रूप में आगे से नहीं रखा जाएगा। तो एक क्राइटेरिया ये रहेगा सभी के लिए। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 अगस्त से पहले होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, यानी 10 अगस्त तक आप लोगों की सभी की नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये 30% रिजल्ट की वजह से 13,000 से अधिक अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन पर संकट छाया हुआ है, उनको नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, पूरी खबर के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं अतिथि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो कब तक कर ली जाएगी। 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी, मैंने आपको बता दिया। विभाग द्वारा इस बारे में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को इस बारे में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कब तक? गुरुवार तक इस बारे में क्या हो जाएगा, निर्देश जारी किए जा सकते हैं डीपीआई के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है उसके दिशा निर्देश क्या होंगे। विभाग द्वारा तय किए गए एक प्रावधान और 2 अन्य कारणों से नियुक्ति में 3 बड़ी अड़चन भी आ सकती है। पहली यह है कि विषय और कक्षा में 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखने की शर्त पहले ही तय कर दी गई थी। दूसरी यह है कि विभाग में इन दिनों उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया चल रही है। इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा शिक्षक इधर उधर होंगे। राइट, जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है तो क्या होगा, उच्च पद प्रभार की, सॉरी, ठीक है। तो 20,000 से ज़्यादा शिक्षक इधर से उधर हो जाएंगे। तीसरी वजह यह है कि जब तबादले शुरू होंगे तब भी ट्रांसफ़र होकर शिक्षक दूसरे स्कूलों में पदस्थ होंगे। इन 3 वजहों से लगभग 20,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। पहले से ही यह प्रावधान है कि किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक के पदस्थ होते ही उस पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अपने आप बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए आप मैथ सब्जेक्ट वर्ग 2 में कहीं पर पढ़ा रहे हैं और इस स्कूल में रेगुलर कोई टीचर मैथ सब्जेक्ट का आ जाता है तो आप अपने आप ही बाहर माने जाएंगे। उसके लिए कोई लिखित, कोई लीगल भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा रूल ही बनाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अभी प्रदेश में पिछले सत्र तक बात करें, पिछले सत्र तक 72,500 अतिथि शिक्षक थे। 30% रिजल्ट के दायरे के कारण 13,000 से ज़्यादा शिक्षकों पर संकट मंडरा रहा है। अब अतिथि शिक्षकों को फायदा कैसे होगा उच्च प्रभार में, ये भी देख लीजिए कि फायदा क्या होने वाला है अतिथि शिक्षकों को। अतिथि शिक्षकों को एक फायदा ये भी होगा कि दरअसल उच्च पद के प्रभार से शिक्षकों के जो पद खाली होंगे उन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ लगभग 5,000 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद का प्रभार मिलेगा। इस कारण ये जो 5,000 पद हैं वो क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये जो 5,000 पद होंगे ये किससे भरे जाएंगे, अतिथि शिक्षक के द्वारा भरे जाएंगे। तो इससे बेनिफिट भी होगा अतिथि शिक्षकों को और 30% की वजह से 13,000 से ज़्यादा जो अतिथि शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब अतिथि शिक्षकों के द्वारा तर्क भी दिया गया है किस तरह से कि जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम हैं
उनका सेवा काल भी देखा जाए। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो, उसके बाद ही कार्यवाही की जाए, तब तक नियुक्ति मिले। तो ये अतिथि शिक्षकों के द्वारा तर्क दिए गए हैं। तो देखिए, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो जो महत्वपूर्ण है उस पर बात कर लेते हैं। आपकी 10 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। दूसरा आपका रूल पता ही है, 30% कक्षा या विषय में रिजल्ट कम है उनको नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा, लगभग 5000 पद खाली होंगे उच्च प्रभार से, तो वो भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा पद भरे जाएंगे। ठीक है, 2 ये पॉइंट हो चुके हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो दिशा निर्देश आप लोगों के गुरुवार तक आ सकते हैं। कब तक? गुरुवार तक दिशा निर्देश आ सकते हैं डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से रिलेटेड। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।